हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 अच्छे पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 23 आज पढ़ने चल रहे हैं। जो भाई बहन इसके पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। लिंक पर जाकर के हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और जो भाई बहन इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बने हुए हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं भाग 23। भाग 23 का पहला प्रश्न होगा और सीरीज का 961 प्रश्न होगा। प्रश्न है भैया, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन की बात हुई है तो इनके जनक कौन हैं? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी जी हैं। ठीक है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी एक भारतीय मत्स्य वैज्ञानिक थे। मत्स्य वैज्ञानिक थे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? गुजरात में है। गुजरात में मूंगफली की खेती जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, उसके साथ साथ राजस्थान में भी होता है। राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में जो है मूंगफली की खेती की जाती है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात में की जाती है। कहाँ की जाती है भैया? गुजरात में। ठीक है। और मूंगफली की खेती दो मौसमों में की जाती है, एक रबी में की मौसम में और एक खरीफ की। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, भारत में कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। क्या भैया? लेह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। यहाँ पर भैया 9.20 वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, और एक चीज यहाँ जानते रहिएगा, लेह किसकी राजधानी है? तो लद्दाख ही है। लद्दाख की राजधानी है क्या? लेह है। ठीक है। और लेह भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तरी दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र है। कौन है भैया? शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति लाने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आपके सामने। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन दलदली भूमि में एक गैस निकलती है। और कहाँ निकलती है? पुआल में। धान की कटाई होती है तो वहाँ पे मीथेन देखने को मिलता है। और जहाँ पर गाय भैंस पाले जाते हैं वहाँ पर भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। क्या भैया? टेकोफेराल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1884 भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC। MIC का क्या नाम है भैया? मिथाइल आइसोसिनेट। ये गैस की रिसाव से भैया क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी की घटनाएं घटी थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो है भैया कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। ठीक है, एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटी थी, उसी का नाम से भैया भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस घटना में लगभग 15,000 लोग मरे थे, लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके साथ है। विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति जो भैया लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ठीक है, ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना भी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में की गई। 1906 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई थी भैया? ढाका में। कहाँ की गई? ढाका में। बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? किसने किया था भैया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, टोडर मल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है भैया टोडर मल? भू राजस्व व्यवस्था से। टोडर मल भैया ये जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था। क्या था?
अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी भैया? लाहौर। लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, पोलियो का टीका किसने खोजा था? किसने खोजा था भैया? जोनस साल्क ने। किसने खोजा था भैया? जोनस साल्क ने खोजा था। ठीक है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने किया था। अल्बर्ट सेविन ने किया था। कब किया था? 1961 में किया था। किसने किया था? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने किया था। ठीक है, यहां से एक प्रश्न में, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? भैया कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो आप जानते रहिएगा, भगवान गोमतेश्वर। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए भैया? 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस परफेक्ट माना जाता है 25 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी। अमेजन नदी, नील नदी के बाद दूसरे स्थान पे ही अमेजन नदी। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका में है। क्या भैया? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है भैया, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसल क्या कहलाते हैं? तो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ के फसल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था?
नेक चंद ने बनाया था। उत्तर दे दिया है नेक चंद ने बनाया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है भैया, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? तो यह वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन में है। DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। DC, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरिया झील। सुपीरियल झील, ठीक है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है भैया? कुश्ती से है। ठीक है, किस खेल से है? कुश्ती से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था। आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, सेशन को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।